my channel Mind Atlas. Today we will read about part 2 of resources and development. Part 1 में हमने resources and उसकी types के बारे में पढ़ लिया था. I hope सभी ने वो वीडियो देख ली होगी. And part 2 में पढ़ेंगे हम land resources and types of land resources and हम उसको कैसे conserve कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. So first we will talk about the land resources. Land is natural resources. Land क्या है? एक natural resources है. हम किस पे रहते हैं? हम लैंड पे रहते हैं. इट्स अ स्पॉट नेचुरल वेजिटेशन. जो लैंड है, लैंड में हम क्या करते हैं? नेचुरल वेजिटेशन करते हैं, फसलें उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, वीट बार्ले उगाते हैं. वाइल्ड लाइफ, इसमें हम रहते हैं, इसमें जीव जंतु रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं. ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें हम लैंड के बिना हम तो कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकते. तो क्या करते हैं? जो लैंड है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करता है. लैंड पे ही हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड कम्युनिकेशन करते हैं. इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड वी कैन यूज लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग. हम लैंड को और भी बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं विद केयरफुल प्लानिंग. तो लैंड क्या है? लैंड पे हम रहते हैं, लैंड पे हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, लैंड पे ही हमारा स्कूल सेटअप है, हॉस्पिटल सेटअप है. लैंड के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. सो लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज. तो इंडिया हैज वैरायटी ऑफ लैंड फीचर्स. जो इंडिया है हमारा, उसके वैरायटी ऑफ लैंड फीचर्स हैं. कुछ नॉर्थ में क्या है? माउंटेन्स हैं, सेंटर में प्लेन्स है, साउथ में क्या है? प्लेटूज हैं, एंड जो हमारा बे ऑफ बंगाल है एंड अंडमान निकोबार है एंड अरेबियन सी है, उसमें क्या है? आइलैंड्स हैं. तो हमारे इंडिया में सभी फीचर्स हैं लैंड के. तो जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ नॉर्थ में क्या है? माउंटेन्स है, हिमालयाज है, उसके नीचे क्या? प्लेन्स है, और इसके नीचे क्या? प्लेटूज है, और इधर आइलैंड क्या है? आइलैंड है, अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप. सो लैंड यूटिलाइजेशन, हम लैंड को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? इसमें था कि हम केयरफुल प्लानिंग से हम लैंड को अच्छे से यूज कर सकते हैं. तो हम कैसे यूज कर सकते हैं लैंड को? सो फर्स्ट, यूज फॉर फॉरेस्ट. हम ऐसा लैंड है जो हम यूज नहीं करते, उसको हम फॉरेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं. एंड विच लैंड नॉट यूज फॉर कल्टिवेशन. जो लैंड हम फसलों के लिए यूज नहीं करते, जो जो ऐसा है उसमें फसलें हम नहीं उगा सकते, उसमें हम बिल्डिंग सेटअप कर सकते हैं, रोड सेटअप कर सकते हैं, फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं. एंड परमानेंट पोर्शंस एंड ग्रेजिंग लैंड. ऐसे लैंड जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं करते, उसमें हम उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? परमानेंट पोर्शंस एंड द ग्रेजिंग लैंड. ओके. ट्री क्रॉप्स ग्रोन. ऐसे लैंड, हम ऐसे लैंड जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं करते, उसमें हम ट्री क्रॉप्स उगा सकते हैं. कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, फैलो लैंड, करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो. हम ऐसे लैंड को हम कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ सकते हैं. आफ्टर सम टाइम जब उसकी सॉइल फर्टाइल होगी तो उसमें हम कल्टीवेशन कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है जिसे कॉन्सेप्ट नेट सोन एरिया. ये कॉन्सेप्ट है नेट सोन एरिया. क्या होता है नेट सोन एरिया का? ये मतलब है कि हम एक साल में कितनी बार उसमें फसलें उगाते हैं. सो सोन मोर देन वंस इन अ ईयर प्लस नेट सोन एरिया, जिसमें हम एक साल में एक से ज्यादा बार क्या करते हैं? क्रॉप्स उगाते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? नेट सोन एरिया कहते हैं. तो मान लीजिए, तो हमारे पंजाब में एक साल में 2 फसलें उगाते हैं, एक बार वीट, एक बार बार्ले. तो उसमें क्या है? उसमें एक साल में 2 बार उगाते हैं. इसका यही मतलब है नेट सोन एरिया का मतलब कि हम एक साल में कितनी बार उसमें फसलें उगाते हैं. ओके. लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. तो जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हमारे इंडिया का, वो कितने हैं? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. लैंड यूज डाटा अवेलेबल फॉर 93%. जो 93% है हमारा इंडिया का डाटा अवेलेबल है, बट J&K एंड असम को हमने अभी तक सर्वे नहीं किया. तो इतना हमारे पास डाटा है कि हमारे पास इतना लैंड है, हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं विद द केयरफुल प्लानिंग. तो ये है हमारे इंडिया के पैटर्न्स. ये हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे लैंड्स हैं. सो फर्स्ट, नेट सोन एरिया. कल्टीवेटेड वंस और मोर इन ईयर. एक साल में एक से ज्यादा बार जो एरिया कल्टीवेट किया जाता है वो क्या होता है? नेट सोन एरिया होता है. टोटल रिपोर्टिंग एरिया. हाईएस्ट नेट सोन एरिया पंजाब और हरियाणा. ऐसा है जैसे पंजाब और हरियाणा में नेट सोन एरिया ज्यादा है. इसमें हम एक साल में 2 बार फसलें उगाते हैं 6 मंथ के पैटर्न में. तो क्या इसको हम क्या मानते हैं? जो पंजाब और हरियाणा है वो क्या है? हाईएस्ट नेट सोन एरिया है. एंड नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड अंडमान निकोबार. वो 10% से कम है. इसका मतलब ये है कि उसमें एक साल में एक ही बार हम
खेती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश होती है और थोड़ा थोड़ा टाइम ही मिल पाता है कल्टीवेशन करने को। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पंजाब एंड हरियाणा है उसमें एक साल में एक से ज्यादा बार हम फसलें उगाते हैं, तो उसका नेट सोन एरिया ज्यादा है। एंड जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें एक साल में सिर्फ एक बार और कई बार तो एक साल के बाद ही उगाते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द सॉइल, तो उसका नेट सोन एरिया क्या है, कम है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एरिया। तो नेचुरल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारा देश का नेट फॉरेस्ट कितना होना चाहिए, अंडर फॉरेस्ट एरिया 33% होना चाहिए, बट क्या है हमारे पास 33 से भी कम एरिया है अंडर द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट हमारे लिए क्या करते हैं, इकोलॉजी को बैलेंस करके रखते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको इंक्रीज नहीं होने देते, एंड लाइवलीहुड फॉर द मिलियंस, बहुत से लोगों का ये रोजगार है। तो नेक्स्ट है परमानेंट पोस्चर्स। तो एरिया डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली, जो पोस्चर्स के अंदर जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वहां पर हम घर सेटअप हो रहे हैं, तो इसके लिए वो डिक्रीज हो रहा है। एंड द एग्रीकल्चर होने से, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से जो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन है वो भी बढ़ रहा है। तो जो बाकी बचा है वो पोस्चर के अंदर वो इतना अच्छा नहीं है कि हम उसको इतनी उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट है वेस्टेड लैंड। हमारे इंडिया में वेस्टेड लैंड्स भी हैं, वो कौन से हैं, रॉकी लैंड, एरिड लैंड, डेजर्ट लैंड एंड लैंड इन सेटलमेंट एंड रोड, इंडस्ट्री एंड रेलवे, ये क्या है, वेस्टेड लैंड्स है। हमने पढ़ा लैंड रिसोर्सेज के बारे में, लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, और हमने देखा डिफरेंट लैंड जो हमारे इंडिया में होते हैं। नेट सोन एरिया हमारे इंडिया में कहाँ पर है, फॉरेस्ट एरिया हमने देखा, हमने परमानेंट पोस्चर्स के बारे में पढ़ा एंड वेस्टेड लैंड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड लैंड डिग्रेडेशन। जो लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, तो डिक्लाइन इन लैंड क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, उसे हम क्या कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। जब हमारे लैंड में की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। इसके कॉजेस क्या क्या हैं, इसके कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना ही इसका मेन कारण है। ओवर ग्रेजिंग, पशुओं को ओवर चराना, तो ऐसा है कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो हिल एरिया जहां पर हम भेड़ बकरियों को चराते हैं, तो जब वो क्या करती हैं, वो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, तो वो जो सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है। तो जब उसको हम चराते हैं किसी भेड़ बकरियों को, ओवर ग्रेजिंग करने से क्या होता है, जो वहां की सॉइल होती है वो वेदर के कारण इरोजन हो जाता है उसका। नेक्स्ट है माइनिंग, ओवर इरिगेशन एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट, किसके कारण है, ये लैंड डिग्रेडेशन के कारण है। ओके, तो नेक्स्ट, तो ये हमारे यहाँ स्टेट वाइज सर्वे किया गया है कि कौन सी स्टेट में किसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो सबसे पहले माइनिंग के अंडर कौन से स्टेट आती हैं, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये क्या है, ये इन स्टेट्स में क्या है, माइनिंग एक्टिविटीज ज्यादा है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन का कारण है। तो इसके कॉजेज क्या क्या है, लैंड इन माइनिंग एक्टिविटी से इन स्टेट्स में क्या हुआ, तो डीप स्कार्स ऑन द लैंड, स्कार्स हो गए लैंड में, एंड डिफोरेस्टेशन, तो जंगलों को काटना पड़ा फॉर द माइनिंग एक्टिविटीज। तो नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग कौन से स्टेट्स में हो रही है, गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र। एंड ओवर इरिगेशन से लैंड इरिगेशन हो रही है किन राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश। एंड इसके क्या कारण है, इससे क्या हो रहा है, लैंड को वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एंड अल्कालिनिटी। वाटर लॉगिंग क्या मतलब है, ओवर इरिगेशन करने से जो लैंड में क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, तो नीचे सिंकिंग नहीं होता, तो वो क्या होता है, उसमें वाटर लॉगिंग क्रिएट हो जाती है। एंड द सैलिनिटी, जब वाटर लॉगिंग क्रिएट होगी तो धूप में क्या होगा, इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन से पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे सॉल्ट रह जाएगा, उससे क्या होगा, क्रिएट उसमें लैंड में क्या क्रिएट होगा, सैलिनिटी क्रिएट होगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी हम लैंड डिग्रेडेशन के लिए का कॉज है। तो जो सीमेंट इंडस्ट्री है, काइट इंडस्ट्री है, सोपस्टोन इंडस्ट्रीज है, उससे क्या होता है, उससे जो उनका वेस्ट है वो लैंड और वाटर में डिस्चार्ज करते हैं, इससे लैंड और वाटर पोल्यूट होता है। नेक्स्ट है हम लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा, हम कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट, अफॉरेस्टेशन, जंगल लगाने से, दरख्त लगाने से। प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट, प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट होनी चाहिए। प्लानिंग शेल्टर बेल्ट, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, शेल्टर बेल्ट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई फील्ड है कोई फार्मर की, तो इसमें हमने दरख्त लगा दिए, ट्रीज लगा दिए, किसके लिए, कि जब सॉइल इरोजन ना हो,
ये क्या क्या काम करेगी, ये बेल्ट की तौर पे काम करेगी जिससे सॉइल की इरोजन ना हो। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ लैंड ड्यून्स विद थ्रोनी बशेस, तो जो लैंड होता है, जो डेजर्ट एरिया होता है, उसमें ये जो ट्रीज हैं, ट्रीज नहीं, वहां पर ये थ्रोनी बशेस होती हैं। तो सेम ही है, बट प्लेन एरिया में हम ट्रीज उगाते हैं। तो फॉर भी ऐसा है कि सॉइल इरोड ना हो। तो जो डेजर्ट एरिया होता है उसमें हम थ्रोनी बशेस को उगाते हैं। प्रॉपर वेस्ट लैंड मैनेजमेंट एंड माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल होना चाहिए एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज। तो जो डिस्चार्ज है इंडस्ट्री का, उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। तो पहले उसको साफ करना चाहिए बिफोर द डिस्चार्जिंग। ओके, सॉइल एज अ रिसोर्सेज, हम नेक्स्ट है सॉइल कैसे एक रिसोर्सेज है। इट इज अ रेन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, इसमें क्या होती है, प्लांट ग्रोथ होती है। सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, इट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म अ न्यू सेंटिमेंट्स। क्या है, इसमें हम दरख्त उगाते हैं, इसमें हम फसलें उगाते हैं, ये हमारी लाइवलीहुड को सपोर्ट करती है और इट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म अ न्यू सेंटिमेंट्स। ओके, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे सॉइल फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट है रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, टाइम एंड ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले रिलीफ इसका मतलब ये है कि उसका फीचर्स कैसा है, जैसे माउंटेनी है, प्लेन है, प्लेटू है, उसका रिलीफ क्या है। तो नेक्स्ट है पेरेंट रॉक, तो जो नीचे वाली रॉक होगी, मान लीजिए ये कोई हिल है, तो इसके अंदर रॉक होगी, वो क्या है, वो इसकी पेरेंट रॉक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो सॉइल बनेगी। जी इसके अंदर सोप स्टोन है, कोई ऐसा सोप स्टोन है, तो जो उससे सॉइल भी वैसी ही बनेगी जैसे नीचे उसके अंदर क्या है, पेरेंट रॉक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट, बारिश होने से वेदरिंग होने से उससे क्या होगी, सॉइल बनेगी। वेजिटेशन, टाइम जाएगा, और टाइम ऐसा नहीं है कि आज सॉइल बनेगी, बहुत टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल बनने में। एंड द ऑर्गेनिज्म भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो नेचुरल एजेंट, रनिंग वाटर, जो वाटर है अपने साथ क्या लेकर, सेडिमेंट्स लेकर आते हैं। सेडिमेंट्स वो एक जगह पर सेटल कर देते हैं, तो उससे क्या बनता है, उससे न्यू सॉइल की फॉर्मेशन होती है। तो वाइंड भी ऐसे ही है कि वो वेदरिंग होती है, तो वियर एंड टीयर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इरोड करके लेके जाते हैं किसको, सॉइल को। ग्लेशियर डिकम्पोजर्स, ग्लेशियर्स में पानी मेल्ट होता है तो नदियों को फीड करता है, तो नदियां अपने साथ जो पानी उसको फीड होता है तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, तो क्या करती हैं, प्लेन एरिया में सेटल कर देती हैं। तो डिकम्पोजर्स ऐसे है, कोई जीव मर गया तो वो क्या करेंगी, जो सॉइल को क्या करेंगी, फर्टाइल करेंगे। ओके, सॉइल प्रोफाइल टॉप टू बॉटम, तो ये सॉइल की प्रोफाइल है, टॉप से बॉटम तक सॉइल कैसी होती है। टॉप सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड मोस्ट फर्टाइल लैंड, मोस्ट फर्टाइल लैंड होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें डिकम्पोजर्स होते हैं, जीव जंतु जो मर जाते हैं तो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इससे जो सॉइल को फर्टाइल करते हैं। एंड सब सॉइल वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स, सैंड, सिल्ट, क्ले, इसमें क्या होता है, इसमें जो वेदर रॉक पार्टिकल्स होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इसमें कौन से आते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले आते हैं। नेक्स्ट है, इसके नीचे क्या होता है, सबस्टेंटम, वेल पेरेंट्स रॉक, इस नीचे इसके क्या आते हैं, पेरेंट रॉक होती है, एंड बेड रॉक के अनवेल्ड पेरेंट्स रॉक। इट्स टॉप टू बॉटम। हमने अच्छे से चैप्टर एक कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हम सॉइल, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू एनी डाउट, you can ask in the comment section, like and subscribe my channel.